आप कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी परिवार का मामला हो तो कोई भी परिवार ही हो। अब बार बार जब कुछ बीजेपी के सभी लोग नहीं, जिनको जातीय चस्का चढ़ा हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ कि हम सबको ऐसी चीजों से बचनी चाहिए। आपके आरएसएस हेड को Z+ से ऊपर सिक्योरिटी मिला हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। आप सुधीर जी को दिए गए सुरक्षा, अच्छी बात है। कंगना को पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष में पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। जब मैं बार बार कहता हूँ कि मैं लगातार मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ, लगातार मैं जंगल में घूम रहा हूँ, 23 दिनों के बाद मैं पूर्णिया आया हूँ, इसीलिए यह डेवलपमेंट की बात आपसे करनी थी, मैंने वो किया। तो मेरा नज़र डेवलपमेंट पर, मेरा नज़र रोजगार पे, मेरा नज़र विकास पे, मेरी नज़र पूर्णिया को नंबर 1 करने पर है, कोसी सीमांचल को बाढ़ से मुक्ति पर है, इस इलाके के को इकोनॉमिकल जोन बनाने पर है। मेरी नज़र किसी भी ऐसे लोगों पर नहीं है, कभी मलेशिया, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, लगातार SMS 16 धमकियां दी गई। अभी भी तुरंत थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से एक मैसेज आया, उर्दू में आया, रॉकेट लॉन्चर के साथ आया, अभी जस्ट, कि आप अभी कहाँ हो, क्या हो, क्लोज कर नहीं हो, मैं यहीं हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, यही ये अभी जस्ट 1 घंटा पहले कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा ही, छोड़ो तुम्हारी सरकार हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं DG को, सबको इसके पहले भी सारे SMS मैंने भेजे, ये सारे SMS सभी लगातार SMS, लगातार फोन, और तो मैंने कई बार कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन हमें सच्चाई बोलने, सच्चाई के बारे में लोगों को जानकारी देने में कोई नहीं रोक सकता। अन्ना मैं रुकूंगा, जो सच है उसको बोलूंगा। जब 23 दिनों से मैं जंगल मोटरसाइकिल से, चाहे लुइस मरांडी जी हो, चाहे कोई भी हो, मैं जब खाक छाड़ के मैं घूम रहा हूँ, तो आप जरा हमको बताइए मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र गया, चुनाव प्रचार में डर नहीं है, लेकिन जांच तो चाहूंगा ना। मैं हाईकोर्ट गया हुआ हूँ, हाईकोर्ट में मैं दिया हुआ हूँ कि सरकार गंभीर नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा है पटना हाईकोर्ट, भैया जब मरना होगा तो कोई रोकेगा? इंदिरा गांधी जी को कोई रोका? बेनजीर भुट्टो को कोई रोका? और हमको जब मरना होगा तो इसीलिए मरने के डर से इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र को मैं भूल जाऊं, वैसा नहीं। मेरा फिर मैं कह रहा हूं कि लगातार कोई दिन, सुबह भी आए, कल रात भी आए, देवघर में रुक गए, मौका मिलते ही मालूम कितने अभी लिखा किस गाड़ी में बैठे हो। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है।
और मैं जो सच बोलता हूँ या सच कर रहा हूँ या झारखंड में सरकार बनाने की जो मैं गिलहरी का काम किया हूँ जनता के बीच, झारखंड बचाने के लिए अंदर, और यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या सिस्टम को पप्पू यादव के सही बोलने से तकलीफ है, मैं तो कहूँगा कि इनके पीछे कोई न कोई सिस्टम है जो पप्पू यादव को मरवाना चाहता है। इसमें अपराधी माफिया की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जब तक सिस्टम का कोई हाथ नहीं हो तब तक कोई नहीं। इसीलिए ये मेरे लिए पप्पू यादव आप पूछ दिए तो मैंने कह दिया, मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है प्रधानमंत्री के कार्यालय से 2026 तक, मेरे लिए मुद्दा है 4 NH हमको मिल गई, मेरे लिए मुद्दा है रेलवे मिल गया, मेरे लिए मुद्दा है एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया, मेरे लिए मुद्दा है कि हाई डैम और नया भीमनगर बैरेज 26 के बाद बनना शुरू हो गया। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, माई हार्ट है कोसी सीमांचल को मैं बार बार कहता हूँ। पप्पू यादव जब तक रहेगा मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि इस इलाके को जस्टिस, इस इलाके की मदद, इस इलाके को नंबर 1 करना। बस मैं इतना कहूँगा कि मैं लगातार अमित शाह जी को चिट्ठी मैंने अभी भी भेजा है, एक चिट्ठी अभी मैंने मेल किया है, मैं लगातार 10 चिट्ठी मेल कर चुका हूँ कि आप जांच कर लीजिए। उसकी कॉपी DG को दे चुका हूँ, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, सबको। लेकिन क्या कारण है कि एक MLA को देने के लिए इनके पास सबके लिए सुरक्षा होती है, और एक परिवार पर जब हमला की बात हो, परिवार की बात उठता हो, क्या ये मुद्दा नहीं है? आप पप्पू यादव से लड़ो ना। पप्पू यादव को आप तय की डेट तय कर लो एक मैदान कि हम वहां आपको मारेंगे, आप आ जाइए, मैं चलता हूँ। हमको आप रॉकेट लॉन्चर दिखाते हो, सरकार से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तो तुम्हारे पास नहीं है। सर, आप एक सांसद हैं, आसानी से लोगों के बीच आते हैं, जनता के बीच आसानी से आते हैं, लेकिन इतनी धमकियां, जो शायद ये इतिहास एक बन चुका है, इतनी धमकियां आपको आ रही है, तो क्या आप CBI जांच की मांग सरकार से नहीं करेंगे? तो हाईकोर्ट से पूरी अभी भी मैंने जो चिट्ठी भेजी है कई बार, इस कार्यालय के 1734 की अभी चिट्ठी भेज लेवल पर मैंने सारी चीजें मैंने एक चीज मैं आधी चिट्ठी ये सारे मेरे बेटे का फोटो लगा करके भेज रहा, सारी चीजों में एक चीजों को मैंने ये सारा SMS, एक SMS के साथ मैंने अभी जो आया 5 दिनों के अंदर ये भी लगातार ये सारे SMS, ये सारे क्यों हाथ पर हाथ धर बैठे, ये सारे नंबर सारे आप एक तो किसी जगह जाके उठा के लाए जो वो भी कहीं न कहीं है इन पर, चुप क्यों? लेकिन उसके बाद 15 धमकियां, उसके पहले 7 धमकियां, तो इसका मतलब है कि कोई न कोई इसके पीछे पप्पू यादव को खत्म करना चाहती है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 27 तारीख से लोकसभा है, मेरी जिम्मेदारी है झारखंड और बिहार के आम लोगों की बात करना, तो आपको पता चल जाएगा। सदन नहीं चलेगा, मैंने पहले भी आपको कह दिया, ये मुद्दा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे मुद्दे इम्पोर्टेंट ये है, ये मेरे लिए हाई डैम मुद्दा, मेरे लिए पूर्णिया को इलाके को बाढ़ से बचाना मुद्दा। तो आपके सामने प्रधानमंत्री ने चिट्ठी भेजा, इसीलिए आप बेफिक्र रहें, आप चिंता ना करें। सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर अभी तक क्या क्या कदम? भैया मुझे नहीं पता सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। SP साहब, मैं भीख नहीं मांगूंगा। एक दूसरी चीज, सिस्टम को पप्पू यादव से यदि डर है कि मैं सही ना बोलूं और मनमानी करने दूं, मुझे लगता है मैं नीतीश कुमार जी को एक बार याद दिला देना चाहता हूँ। पहली बार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें सबसे बड़ा रोल पप्पू यादव था, जिसमें लालू जी और साबुद्दीन साहब पाटलिपुत्रा होटल में हमसे लड़ गए थे।
और मैं हमेशा उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके नीचे जो लोग जो मेडिकल घोटाले में इस बार फंसे हैं, पदाधिकारी लगातार चाहते हैं कि पप्पू यादव खत्म हो या पप्पू यादव इन्वॉल्व हो। तो मैं मरना पसंद करूंगा, इन्वॉल्व तो जवाब नहीं दूंगा। गोबर पर मैं घी नहीं डालता। लेकिन मैं बीजेपी या अन्य किसी ऐसे लड़कों से मैं आग्रह करूंगा जो गलत टिप्पणी करते हैं, इससे जातीय द्वेष पैदा होगा यदि मैं इनको जवाब दूं। मुझे आग्रह है कि गलत टिप्पणी ना करें, आप वैचारिक बात करें। और फिर मैं कह रहा हूं, सुरक्षा तय करना सरकार की जिम्मेदारी है कि कंगना को कितना मिलेगा, एक एमएलए को सत्ता पक्ष को कितना मिलेगा और विपक्ष को नहीं मिलेगा। जब हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के टारगेट पर है, मारने के टारगेट पर, उन्होंने उस दिन हेलीकॉप्टर रोक के राहुल गांधी को वो एक साजिश के तहत किया। हेमंत सोरेन को डेली मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो विपक्ष को ये खत्म करने का जो साजिश है, ये बड़ा विचित्र है। उस पर क्या मैं कह सकता हूं? बस मैं इतना कहूंगा कि मैं निश्चिंत हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं लगातार काम करूंगा। मैं अभी सिलीगुड़ी जा रहा हूं, फिर सुबह मैं काम करूंगा। 3-4 कार्यक्रम है। मैं 27-25 से हाउस है, और हाउस का मतलब है पप्पू यादव बिहार और झारखंड की आवाज। तो मैं एक बार भी अपने लिए सदन में भीख नहीं मांगा, एक बार। आप उठा सवाल नहीं। पप्पू यादव का महत्व है आम आदमी के, मेरी सुरक्षा आम आदमी ही कर सकता, इसलिए मेरे लिए वो बेटर ही नहीं। लेकिन बस मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि जिस तरीके की परिवार की बात उन्होंने की है, हम जरूर चाहेंगे कि परिवार की सुरक्षा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।